हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। करेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कैसे करते हैं और कौन ऐसे ऑपरेटर है जिसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। फिर देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर जिसको ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग आखिर के होता क्या है। करेक्ट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग आखिर के होता क्या है, सबसे पहले ये समझना। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डिफाइनिंग, क्या बोला जा रहा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डिफाइन न्यू मीनिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, डिफाइन करता है न्यू मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर। किसका न्यू मीनिंग डिफाइन करता है भैया, ऑपरेटर का। करेक्ट। नाउ वन ऑपरेटर सिंबल हैज मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग एंड टाइप्स ऑफ डेटा यूज बाय द ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। बोल रहा है क्या कि जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो ये मेरा प्लस ऑपरेटर है, ठीक। इसका एक से अधिक मतलब होता होगा। ये एक सिंबल है, बोला जा रहा है क्या, वन ऑपरेटर सिंबल हैज मोर देन वन मीनिंग। अब ये क्या है, एक ऑपरेटर सिंबल है लेकिन इसका जो मीनिंग है ये एक से ज्यादा। अब बोलिएगा कि मेरे पास कैरेक्टर है, ये मेरा कैरेक्टर हुआ टी और दूसरा कैरेक्टर हो गया भैया ए। ओके, अब ये दोनों के ऊपर में प्लस करेंगे तो यहां पे कॉन्केडिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्केडिनेट हो जाएगा। दूसरा बोले क्या, मेरे पास 10 है, अब प्लस है 20 है। अब ये दोनों एंड टाइप का वैल्यू है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए एक ही ऑपरेटर है, इसका दो मीनिंग हो गया, और भी मीनिंग हो सकते, और नहीं है तो हम बना भी सकते हैं। गॉट इट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने का मतलब यही है कि ये तो कुछ मीनिंग है जो कि पहले से डिफाइन हुआ। अब हमको नीड पड़ रहा है कि भैया मेरे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का दो ऑब्जेक्ट है, एक है C1 अब प्लस C2 कर रहे हैं और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है C3 में असाइन कर दो। तो अब इसके लिए फिर से प्लस का मीनिंग को डिफाइन करना पड़ेगा कि जैसी कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको एडिशन करना तो कैसे होगा। गॉट इट। वही चीज यहां पे बोला जा रहा है कि भैया एक ऑपरेटर सिंबल है, उसका मीनिंग जो है बहुत सारा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो मीनिंग कौन सा भी काम करेगा। जैसे हम बोले ना कि यहां पे ये कॉन्केडिनेट कर रहा, कैसे कर पा रहा है ये कॉन्केडिनेट, तो इसको मिला है डेटा। क्या मिला है, डेटा। अब डेटा का टाइप है केयर, तो केयर, दो केयर को आपस में हम लोग ये प्लस ऑपरेटर का यूज करते तो वहां पे कॉन्केडिनेट होता। दो इंड टाइप के वैल्यू को प्लस ऑपरेटर करते तो वहां पे एडिशन होता। अब दो कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑब्जेक्ट को जहां पे हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वहां पे क्या होता होगा नहीं पता है कंपाइलर को, तो वो मीनिंग हम डिफाइन करेंगे। गॉट इट। तो ये प्लस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कॉन्केडिनेट करना है या एडिशन करना, इसको पता कैसे चलेगा, इसके डेटा के ऊपर। भैया डेटा का टाइप क्या, जो भी डेटा का टाइप है उस डेटा के टाइप में ऑपरेशन क्या लिखे गए हैं कि मतलब प्लस ऑपरेटर करने से क्या होगा वही होने वाला है। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज तो समझ में आया कि भैया ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वो होता है, कोई एक मेरे पास ऑपरेटर है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होगा और कोई मीनिंग नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उस मीनिंग को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए कि ये जो मेरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये कब होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता कब है, तो जब भी हम लोग ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो ये होगा कंपाइल टाइम पे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कब होगा, कंपाइल टाइम पे। गॉट इट। ठीक है, अब बोले क्या कि ये तो देखे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कब होगा, ठीक। अब एक चीज नहीं देखे कि भैया होगा कैसे, तब तो समझेंगे कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ऑपरेटर्स है जिसको ओवरलोड नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहां पे आए, अब हम लोग को कोई क्लास बनाना है। अब क्लास का नाम हम लोग रखेंगे कॉम्प्लेक्स या बुक, कोई भी नाम रख सकते हैं, डजंट मैटर, बस हम लोग एक एग्जांपल के लिए नाम ले रहे हैं। ओके,
तो सबसे पहले इसका जो भी बेसिक है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। और क्लास का नाम हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा क्लास है इसका नाम रख लो कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्लास का नाम, अब इसके अंदर हमको काम करना है, जो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाना, फंक्शन बनाना, वो जल्दी से बना लेते हैं। तो देखिए हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं जिस फंक्शन का नाम है भैया सेट डेटा। इसमें आ रहा है दो वैल्यू, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। अब इसको स्टोर करना तो भैया दोनों का नाम तो सेम हो रहा है, कैसे करेंगे? तो ये हो गया भैया नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू। तो यहाँ पे हम लोग दिस ऑपरेटर का यूज करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे क्या कि लोकल वेरिएबल में असाइन नहीं करना, जो लोकल वेरिएबल में डेटा है उस डेटा को इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में असाइन करना। तो बोलेंगे भैया दिस एरो, क्या बोलेंगे? दिस एरो इमेजिनरी ले लीजिए या पहले रियल ले लेते हैं, और रियल में असाइन कर दो रियल। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर से दिस, और दिस एरो क्या बोलेंगे भैया? इमेजिनरी, और इसमें असाइन कर दो इमेजिनरी। गॉट इट? हो गया। तो ये मेरा सेट डेटा फंक्शन बन गया। अब हम लोग बोल देते हैं कि प्रिंट वैल्यू या कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग बोले क्या? गेट डेटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? गेट डेटा। हम लोग जो डेटा रिटर्न करेंगे किस टाइप का करेंगे भैया? नहीं, रिटर्न नहीं करते, डायरेक्ट प्रिंट कर देते। तो बोले क्या? वाइड डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर में क्या करना है भैया? सी आउट कर दीजिए, और जो भी कॉम्प्लेक्स का वैल्यू उसको प्रिंट कर दीजिए। तो पहले तो भैया रियल प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे क्या? प्लस आयोटा, और प्रिंट कर दो इमेजिनरी। और इसके बाद हम लोग लगा देते हैं एंडल। ओके ठीक है। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि हम लोग बनाते हैं एक फंक्शन। क्या करते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखे मेन, और इसके अंदर में मेन काम करना है हमको। क्या करना है भैया? तो सबसे पहले तो 2 लाइन लिख लेते हैं। ओके ठीक है। अब ये 2 लाइन हो गया। अब बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्या करो? कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो बोले कॉम्प्लेक्स, और बोले क्या? C1, C2। बोले ठीक है। अब जैसे C1 C2 बोले हैं, और एक भी क्रिएट कर लेते हैं C3। अब बोले क्या कि सेट करो C1 में डेटा और C2 में डेटा। तो हम बोले क्या? C1 डॉट सेट डेटा, और इसके अंदर पास कर दिए भैया 2, 3। ठीक है भैया। उसके बाद बोले क्या कि C1 में कर तो दिए, अब C2 में भी कर देते हैं। तो C2 में बोले सेट डेटा, और सेट डेटा के अंदर पास कर दिए 3, 5। ओके, दोनों में सेट हो गया, C1 में और C2 में। हम बोल रहे क्या कि दोनों का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक, उसको सम करके C3 में असाइन करना है। किस में असाइन करना भैया? C3 में। क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे करेंगे? बोलेंगे C3, और इसमें क्या करो? असाइन कर दो। क्या करो? असाइन कर दो। कैसे असाइन करेंगे? तो हम बोले क्या कि कोई एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम ऐड होगा। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि C1 डॉट ऐड, और इसके अंदर में आर्गुमेंट में पास कर देंगे C2। अब जो ये रिटर्न करेगा वो C3 में असाइन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक हमको मेंबर फंक्शन चाहिए जो कि ऐड करके देगा, और उस मेंबर फंक्शन का नाम होगा ऐड। और यहाँ पे जो रिटर्न होगा, यहाँ पे जो डेटा रिटर्न होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो हम लोग रिटर्न टाइप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, और बोलेंगे क्या कि फंक्शन का नाम रखना है ऐड।
और यहाँ पे एक आर्गुमेंट आ रहा जो कि है भैया कॉम्प्लेक्स टाइप का, जिसका नाम C1 रख लिए। कोई जरूरी नहीं है कि भैया C1 ही रखिए, C2 C3 टेम्प जो मर्जी वो रख सकते, डजेंट मैटर। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि भैया नाम क्या रख रहे हैं। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसके डेटा को और C1 के डेटा को ऐड करके रिटर्न करना। तो इसके लिए एक हम लोग टेम्प नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब बोले क्या, ये जो मेरा टेम्प है डॉट रियल ले लो और इसके अंदर क्या करो, प्लस कर दो। किसके प्लस होगा भैया, रियल प्लस C1 डॉट रियल। ठीक है। अब उसके बाद फिर से बोलेंगे क्या कि भैया ये जो मेरा टेम्प है इसमें इमेजिनरी को ऐड करके रख दो। तो बोलेंगे क्या, इमेजिनरी, और इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना, C1 डॉट इमेजिनरी। हो गया भैया। अब इसमें और भी कुछ करना है? नहीं भैया अभी तो कुछ करना नहीं है, ये एडिशन कर दिया। लेकिन भैया एक चीज और करना है, जो कि आप ऐड किए तो उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। हम लोग जी जरूर रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। अब बोलेंगे ये जो मेरा टेम्प है इसको रिटर्न कर दो। करेक्ट। अब इसको रिटर्न कर देंगे तो ये ऐड करके दे देगा। अब बोले क्या कि जो मेरा C3 है तो बोले C3 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दो और ये डेटा को प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको तो करना है कंपाइल। तो हम लोग लिख लेते हैं कमांड G प्लस प्लस डैश std असाइन C प्लस प्लस 17-O और भैया ये फाइल का नाम क्या, ओवरलोड। overload.cpp कंपाइल हो गया। अब बोलते हैं भैया इसको रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए एंटर किए तो रन हो गया। अब देखिए कि ये हमको ऐड करके दे रहा 5 प्लस आयोटा 8। सही है क्या, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 आ रहा है। डेट इज राइट। तो हम लोग ये क्या किए, ऐड करके ले लिए। लेकिन ये लिखने में मजा आ रहा है क्या, हम तो चाहते थे भैया हमको ऐसे लिखना है, ये मेरा C3 है, इसके अंदर में असाइन कर दो C1 प्लस C2। ऐसा लिखेंगे तो चलेगा। हम ले चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। ऊपर वाले को कर दिए कमेंट और बोलते हैं क्या कि पहले तो इसको करो कंपाइल। अब जैसी कंपाइल किए तो भैया बहुत सारा एरर आ गया। देख सकते इतना बड़ा एरर आ गया। गॉट इट। एरर में क्या बोल रहा है, इनवैलिड, क्या बोल रहा है, इनवैलिड ओवरलोड डॉट cpp। जो मेरा ओवरलोड डॉट cpp है उसमें बोल रहा है इनवैलिड। बाइनरी एक्सप्रेशन और जो मेरा C1 प्लस C2 है इसमें एरर बोला कि भैया ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको पता नहीं है कि C1 प्लस C2 कैसे करेगा। उसके लिए आपको इसका मीनिंग डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग ठीक है डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ तो चलिए करते हैं। हम बोले क्या कि ये जो कोड है इसको करते हैं कॉपी। क्या किए भैया, कॉपी किए। अब इसी को पेस्ट कर दिए। अब बोले क्या कि भैया इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, और डिफाइन कर लेंगे तो कॉल कैसे करेंगे। ठीक। तो हम बोले क्या कि डिफाइन करने के लिए कुछ भी नहीं यूज करना है, यहाँ पे प्लस दे दीजिए। तो भैया आप ही बोले हैं कि जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई स्पेशल सिंबल का यूज कर रहा है तो वो ओनली अंडरस्कोर हो सकता, प्लस तो हो नहीं सकता। हम बोले ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या लिखना है भैया, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर प्लस लिख दीजिएगा तो भैया ये सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या, ऑपरेटर प्लस, ये सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि भैया जो मेरा फंक्शन का नाम था ऐड, उसको कर दिया ऑपरेटर प्लस। इसको कैसे कॉल करेंगे, हम बोलेंगे क्या मेरा ये C3 है, इसके अंदर में असाइन कर दो C1 डॉट, तो बोलेंगे ऑपरेटर प्लस को कॉल करो और इसके अंदर में पास कर दो C2। ओके, तो इसको कॉल ऐसे करेंगे। ठीक है। अब भैया ऐसे कॉल कर रहे तो क्या जरूरी था ऑपरेटर प्लस लिखना, हम बोले ठीक है ऐड लिखने का क्या जरूरी था जो हम ऑपरेटर प्लस लिखे। भैया आपको अच्छा लग रहा है कि आप ऐड लिख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है ऑपरेटर प्लस लिख रहे हैं। गॉट इट। लेकिन ऐड में कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा था, यहां पे एडवांटेज मिलेगा। चलिए देखेंगे उसको। तो सबसे पहले इसको करते हैं क्लियर। अब बोले क्या कि इसको करते हैं कंपाइल। हो गया कंपाइल भैया। अब इसको करो रन। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट करके दे दिया 5 प्लस आयोटा 8। ठीक है। लेकिन भैया इसको हम ऐसे कॉल करने के लिए थोड़ी बनाए हैं, तो कैसे कॉल करने के लिए बनाए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कॉल करने के लिए बनाए कि भैया C3 में असाइन करो C1 प्लस C2।
अब इसको बोले कि एग्जीक्यूट करे तो पहले तो कंपाइल किए, फिर रन किए। अब जैसे ही रन किए तो मेरा आउटपुट अभी भी आ रहा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भैया ऑपरेटर प्लस इसलिए लिखे कि इसको ओनली प्लस लिख के भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तो हमारे लिए यही ना हुआ, सी प्लस सी टू, C1 प्लस C2 सबसे सिंपल है। जो जिसको पता है 2 इंट को ऐड करना, वैसे उसको पता होगा भैया कॉम्प्लेक्स है उसको भी ऐड कर दो, सिंपल है। उसको यूज करने में डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि भैया इसको पढ़ेंगे कैसे और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो यहां पे नीचे वाले को पढ़े जो कि कमेंट है, सिंपल है। C1 ने कॉल किया ऑपरेटर प्लस को, किसको कॉल किया? ऑपरेटर प्लस को, जिसमें एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है C2, और जो भी रिटर्न करेगा ऑपरेटर प्लस वो असाइन हो रहा है C3 में। गॉट इट? ठीक है। वही चीज यहां पे कैसे पढ़ेंगे भैया? तो यहां पे पढ़ेंगे कि C1 ने कॉल किया प्लस ऑपरेटर को, एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है C2, और जो भी प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा, जो भी प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा वो असाइन होगा C3 में। एकदम सिंपल है समझना कि भैया कॉल कैसे हो रहा, नहीं हो रहा। तो हम लोग समझे कि भैया ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्चुअली होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर देने से हमारा बेनिफिट क्या। अब बोले क्या ये प्लस के लिए था, आपको माइनस के लिए करना, तो यहां पे माइनस डाल दीजिए। जैसे कि हम बोले क्या, ठीक है भैया इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दिए। अब प्लस के जगह पे डाल देना है माइनस। ओके, अब यहां पे भी प्लस यूज कर रहे हैं, यहां पे भी डाल दीजिए माइनस, और यहां पे भी डाल दीजिए माइनस। हो गया भैया। अब कोई यहां पे हम लोग लिखे C1 प्लस C2, और इसी को बोले क्या कि भैया यहां पे यूज कर लीजिए C1 प्लस C2 को हटा के माइनस C2। ठीक है भैया, हाँ सही है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि ओवरलोड कर दिए। बहुत आसान हो गया। मल्टीप्लाई करना है तो माइनस को हटा के मल्टीप्लाई डाल दीजिए, डिवाइड करना फिर डिवाइड डाल दीजिए। एकदम सिंपल हो गया ना कि कैसे ओवरलोड करें। ठीक है, चलिए अब और भी आगे समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन ऐसा ऑपरेटर है जिसको ओवरलोड नहीं कर सकते? गॉट इट? तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे कि स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ ऑपरेटर, इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है, क्या भैया? कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है उसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो होता है, जो डॉट लगा के मेंबर को एक्सेस करते हैं, इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर जो होता है, इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। तो यहां पे एकदम सिंपल सा एक लाइन लिखा हुआ, बोला क्या ओनली दोज ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड इन C++। भैया वही ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं C++ में, विच वन वैलिड ऑपरेटर इन C लैंग्वेज, जो कि वैलिड है, जो कि एक वैलिड ऑपरेटर है C लैंग्वेज में, उसी को ओवरलोड कर सकते हैं C++ में। गॉट इट? ठीक है भैया। लेकिन हम लोग C++ में ही सब ऑपरेटर देखें, तो जितना ऑपरेटर देखें सभी को ओवरलोड कर सकते हैं। बस यहां पे जितना ऑपरेटर है इसको छोड़ के सभी ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर पे। देखिए हम लोग बोले क्या, ये मेरा C3 है, इसमें असाइन कर दो C1 प्लस C2। गॉट इट? ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ ये कि भैया जो C1 है ये कॉल किया किसको? प्लस ऑपरेटर को। और प्लस ऑपरेटर में क्या हुआ भैया? एज अ आर्गुमेंट C2 पास हो गया। अब जो भी प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा, कौन ऑपरेटर? प्लस ऑपरेटर, जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो असाइन हो जाएगा C3 में। एकदम सिंपल। अब देखिए ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है भैया? C1 है। गॉट इट? बात समझिएगा, प्लस ऑपरेटर का कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? C1 है। तो यही चीज बोला जा रहा है नीचे, ऑलवेज लेफ्ट ऑपरेंड इज कॉलर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑपरेटर, सॉरी, इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब भी आप बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? आप जब भी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो उसका जो कॉलर ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा भैया? कॉलर ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट वाला होगा। कौन वाला होगा भैया? लेफ्ट ऑपरेंड होगा। और हमेशा, ये एक बार की बात नहीं, हमेशा
गॉट इट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग करके भी देख लिए भैया, जो चीज यहाँ लिखे हुए हैं सेम चीज हम लोग प्रैक्टिकल में लिखे हुए हैं। अब इसको दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2, और एक ऐसे कर सकते हैं जो कि हमारे को नीचे वाला एकदम सिंपल लगता और इजी लगता, दोनों ही सही है, गॉट इट। लेकिन ये चीज एक जो मेरा एक पॉइंट है, एक टॉपिक है, एकदम छोटा सा पॉइंट है, इसको याद करके आपको इसलिए रखना है कि ये जो लाइन कहा गया ये ओनली फॉर ओनली बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए और कोई दूसरे तीसरे ऑपरेटर के लिए नहीं है भैया। तो किसके लिए है? ओनली फॉर ओनली बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए, गॉट इट। ठीक है, अब देख रहे हैं यूनरी ऑपरेटर, ओवरलोड ऑफ यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है भैया, इसके जो ऑपरेंट होते हैं वो एक ही होते हैं, गॉट इट। अब चलिए इसका हम लोग यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। हम लोग बोले क्या, जो भी डेटा उसको माइनस में करना, उसके लिए यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करो, गॉट इट। अब देखिए कि यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है क्या कि यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने से कहा होगा, नहीं लिखा हुआ। तो क्या हम लोग नहीं समझेंगे? समझेंगे भैया प्रैक्टिकल करके। क्या करके समझेंगे? प्रैक्टिकल करके। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डेटा को रिटर्न करना, यस करना। हम बोलते क्या इसी को ले लेते ना यार, क्या दूसरा ले। अब बोले क्या कि रिटर्न उटर्न सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर में डेटा आ रहा है इस डेटा को नहीं लो। तो अब ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। अब जैसे यूनरी ऑपरेटर हो गया तो भैया C1 तो है नहीं, तो C1 रहेगा नहीं, यहां से भी हटा दो भैया, हट गया। अब बोले क्या कि इसमें डाल दो माइनस और इसमें भी लगा लो माइनस, गॉट इट, हो गया। और भी कुछ करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना भैया। तो भैया ये काम कैसे कर रहा? बोले क्या कि जब भी हम लोग माइनस और कोई भी ऑब्जेक्ट देंगे कॉम्प्लेक्स क्लास का तो कॉल हो जाएगा ये ऑपरेटर, और जैसी कॉल हुआ तो हम बोले जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस मत करो, जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस मत करो। तो चेंजेस कहां करो? एक टेम्प क्रिएट किए उसमें चेंजेस करके रिटर्न कर दिए, और ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा ये ऑब्जेक्ट भी टेम्प डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गॉट इट। तो हम लोग क्या बोले कि जो मेरा डेटा प्लस में है उसको निगेटिव कर दो, यानी कि माइनस में कर दो। अब देखिएगा कि ये सारे को पहले कर दिए कमेंट, ओके। अब बोल रहे हैं क्या कि C2 के अंदर में जो डेटा है पॉजिटिव है 3 + 5, हम बोले इसको क्या कर दो भैया, नेगेटिव कर दो, और निगेटिव करके असाइन कर दो C3 में। तो हम बोले कि ये मेरा C3 है, इसमें असाइन कर दो माइनस, क्या असाइन कर दो, माइनस C2, ओके। अब जैसे ये लिखिए अब C3 को प्रिंट करेंगे तो जो भी डेटा है वो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इसको कंपाइल किए और इसको जैसे रन किए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं -3 और -5 प्रिंट हो गया, यानी कि निगेटिव वैल्यू बन गया, गॉट इट। तो इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है? देखिए बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंट होते हैं, तो भैया उसके लेफ्ट में भी था ऑपरेंट और राइट में भी था, यहाँ पे ओनली राइट में, तो इसका कॉलर कौन होगा? भैया एक ही है तो कॉलर C2 ही ना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि माइनस ऑपरेटर कॉल हुआ उसमें एज आर्गुमेंट C2, ना ये गलत है। तो सही क्या भैया, C2 जो है वो कॉल किया, किसको कॉल किया? माइनस ऑपरेटर को, जिसमें आर्गुमेंट के रूप में कुछ भी नहीं किया, और माइनस ऑपरेटर जो भी रिटर्न कर रहा वो असाइन हो रहा C3 में, गॉट इट। तो ये था भैया यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका, और इसको समझे कि भैया एक्चुअली कॉल कैसे हो रहा, और इसको 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं और दूसरा ऐसे कॉल कर सकते हैं, गॉट इट। और एक चीज कि अभी तो हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी देख लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, थ्योरी कंप्लीट हो चुका। तो क्या भैया ओनली फॉर ओनली हम यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में माइनस से प्लस को ओवरलोड करेंगे? हम बोले ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑपरेटर, उसके लिए एक लेक्चर सफिशिएंट नहीं है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कि भैया इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे, यूजर से डेटा लेना है तो वो डेटा लेने के लिए इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सटर्शन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे, वो सारे चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले, गॉट इट। लेकिन ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी जाके आपका नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है उसमें आसानी से अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा, समझ में आते जाएगा, गॉट इट। लेकिन इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और भैया समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भैया समझ में आ रहा, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको भैया जो अपडेटेड वीडियो मिलेंगे, डेली अपलोड होते वो मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वीडियोस आ रहे हैं। गॉट इट? तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।